Hey students, I am Komal Kaur from Region Academy team. So today we'll discuss the second part of the third chapter, two stories about flying. This is the second part. There are two stories about flying. The first was about seagull and the second is the black aeroplane. What is in the story we'll go through and we'll get to know about that. And first of all, we need to know about the writer of this chapter. So Frederick Forsyth is the writer of this chapter, and before reading the chapter we'll just discuss little thing about this, that what is in the black aeroplane. This is a story of a man who was just flying through somewhere and wanted to go home, but in the way something tragical happened to him. And what tragedy happened to him, and did he just drive safe, or he just uh, mm, reached on his destination in a right way or not? We'll go through the chapter and we'll get to know about that. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. So the moon was coming up in the east behind me, मतलब ये किसके डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में, तभी ईस्ट के डायरेक्शन में क्या है, मून जो है आ रहा है, मतलब दिस इज़ टाइम ऑफ अ डस्क, और ये उसके पीछे जो है मून उग रहा है, एंड आगे की ओर वो देख रहा है तो स्टार है वो शाइनिंग कर रहे हैं, मतलब इट्स अबाउट टू नाइट, ठीक है, रात रात होने वाली है। एंड जो स्काई है वो क्लियर है, एकदम साफ़ है स्काई है, एंड वो उसके ऊपर जो स्काई है एकदम साफ़ और क्लियर है, कोई क्लाउड नहीं है, स्काई साफ़ है, मिस दिस इज़ द राइट वे टू फ्लाई, मतलब एरोप्लेन उड़ाने का। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो आई वॉज हैप्पी, वाई ही वॉज हैप्पी, ही वॉज इन अ हाई, ही वॉज एबव द कंट्री एंड ही सी वॉचिंग just below that all the people were sleeping. Maybe people were not sleeping, but you can say now that it's a night time, it's a sleep time, so that's why in a night that he was flying and all the people were sleeping. I was fly my old Dakota aeroplane over France back to England. तो वो कहाँ अपना एरोप्लेन का नाम बताया है कि डेकोटा, उन्होंने डेकोटा वो फ्लाई कर रहे थे, कहाँ, फ्रांस के से कहाँ जा रहे थे, वो इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So I was dreaming of my holiday. He was thinking about the holiday. वो फ्रांस से फ्लाई कर रहे थे and he had to reach England, and then after he was thinking about um, his his family, his loved ones. So वो उनके बारे में सोच रहा था। तो उन्होंने उस वक्त अपनी घड़ी देखी, इट वॉज 1:30, मतलब 1:30 बज चुके थे, अराउंड सुबह के 1:30 बज चुके थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई looked down past the nose of the aeroplane. I saw the light of a big city in front of me. So he was thinking, वो आइसोलेट में है, अकेले हैं, तो he was thinking himself only कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में जो है फ़ोन कर देना चाहिए। आई थॉट दैट एज आई लुक डाउन, जैसे उन्होंने आगे की ओर देखा, एरोप्लेन से आगे की ओर देखा, तो उन्होंने देखा आगे जो बिग सिटी है उसके लाइटन अप वगैरह, ये लाइटनिंग दिख रहा है, तो इनको पता चल रहा है कि आगे की ओर जो है सिटी है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो वो कितने अच्छे लैंग्वेज में वो लोग बातें करते हैं कि वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं और बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, क्वेश्चन मार्क मतलब एक तरह का क्वेश्चन है, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो ओवर बोल देना मतलब आपकी बात अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, दैट्स वाई ओवर, कि अब उधर से रिप्लाई आ सकता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, DS-088, आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो यहाँ पे जो रिटर्न में आवाज़ आती है रेडियो में, वो बोलते हैं कि हाँ, आई कैन DS-088, आई कैन हियर यू, और आपको क्या करना है, अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको टर्न करना है, और फिर लास्ट में बोलती ओवर।
I checked the map and the compass, switched over to my second and the last fuel tank, and turned the Dakota 12 degree west towards England. So मैंने मैप को चेक किया, कंपास चेक किया, तो ऊपर में ऐसा तो नहीं है कि लेफ़्ट राइट पता चल रहा है, तो वो क्या करना पड़ता है, कंपास के थ्रू हेल्प लेना पड़ता है. तो ही जस्ट चेक्ड हिज कंपास एंड उसने स्विच ऑन किया फ्यूल का, जो उसके लास्ट फ्यूल बचा हुआ था, फ्यूल टैंक बचा हुआ था, उसने उसे टर्न ऑन कर दिया और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसने टर्न किया क्या कंपास को देखकर, और वो इंग्लैंड की तरफ मुड़ गया. I'll be in the time for the breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So वो सोच रहे हैं I'll reach on a time. कहाँ उन्हें पहुँचना है, इंग्लैंड उन्हें पहुंचना है, और वो सोच रहे हैं कि मैं इंग्लैंड कब, ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा, मॉर्निंग के टाइम में मैं पहुंच जाऊंगा और मैं एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा वहाँ पे. वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचकर खुश हो रहे हैं कि मैं जाकर वहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहूँगा. ऐसा नहीं कि वो खाने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फैमिली के साथ रहना, लव वंस के साथ रहना एक अलग बात होती है, और अकेले ब्रेकफास्ट करना या खाना खाना एक अलग बात होती है. तो दैट्स वाई ही इज़ फ्लाइंग हिज फ्लाइट ऑन थिंकिंग अबाउट दैट ही विल रीच ऑन टाइम, एंड दिस वाज द प्रीसियस मोमेंट फॉर यू. पर कभी कभी जितना हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, ज़रूरी नहीं लाइफ हमारे साथ वैसा ही टर्न ले. कभी कभी हम बहुत लंबा स्कीम बना के बैठे होते हैं पर हमारे साथ कुछ ऐसा होता नहीं. तो दैट इज़ आप थोड़ा सा ग्लैंस अगर बोले, ग्लिम्स बोले, तो इस चैप्टर का हम ये दे सकते हैं आपको. द Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. तो पेरिस जो था, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड. पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, ठीक है. और तभी तक मौसम पूरा साफ था, पर सडनली समथिंग हैपेंड. ही सॉ अ क्लाउड. उसने देखा क्लाउड, एकदम घने बादल, ठीक है. एकदम स्ट्रॉमफुल, आंधी भरा बादल, ठीक है, एकदम बड़ा हेवी बादल. एंड दे वर ह्यूज लाइक अ माउंटेन. उसे देख कर लगा था इतना विशाल लाइक अ माउंटेन. इट वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. और वो ऊपर स्काई में, ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पर ब्रेक मार सकते हैं, नहीं, वो फ्लाई ऊपर है, तो ही कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग. एंड आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप. और वो जानते थे कि वो उसके ऊपर से भी उड़कर नहीं जा सकते, ठीक है, और वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसके अराउंड होकर जाएं, क्योंकि उनके पास उतना फ्यूल ही नहीं बचा है. उनके पास बस सीधा इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए ही फ्यूल है, तो वो उसको चारों तरफ उसके घूम के भी नहीं जा सकते और उसके ऊपर से भी होकर नहीं जा सकते. तो व्हाट विल ही डू? ही इज़ इन अ वेरी डिलेमा सिचुएशन. I out to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. So what just happened? I out to go back to the Paris. उसे वैसे तो सच में पेरिस जाना चाहिए था, ठीक है, उसे पेरिस जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है. तो दैट मीन्स समटाइम यू टेक द रिस्क. आप समझ लो कि एग्ज़ाम ही आपका आने वाला है या फिर स्कूल के लिए ही लेट हो रहे हो, तो कभी कभी आप अगर आप गाड़ी चलाते हो तो क्या आप बहुत स्पीड गाड़ी चलाने लग जाते हो क्योंकि आपको स्कूल टाइम पे पहुंचना है. पर आप ये सोचो कि अगर इतना स्पीड आप गाड़ी चलाओगे तो दैट समथिंग कैन बी हैपन. तो बोला जाए ना कि रिस्क बहुत कम मौक़ों पे लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है. किसी छोटी सी चीज़ के लिए बड़ा रिस्क लेना इट्स नॉट गुड. तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि वो बोलते हैं कि जाना तो उनको पेरिस ही चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो होम जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं. तो वो कहते हैं कि आई विल टेक द रिस्क. तो दैट इज़ द क्यूरियस मोमेंट. पीपल शुड नॉट डू दैट. आई विल नॉट रिकमेंड दैट कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया एंड वो स्ट्रेट चले गए स्टॉर्म के अंदर. मेनी थिंग कैन बी हैपन विद दैट मैन.
बोले उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो स्टॉर्म में उनको दिखेगा थोड़ी, उनको आगे रहकर रास्ता पता नहीं, वो भटक सकते हैं, उनका फ्यूल ख़त्म हो सकता है, वो रिस्क कर सकते हैं, उनका लाइफ डेंजर में आ सकता है, पर स्टिल ही टुक दैट डिसीजन। आई एम रियली नॉट बोला जाए कि इनके डिसीजन से एग्री, बिल्कुल भी नहीं है। Inside the cloud, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. So what just happened? वो जैसे ही इंसाइड करते हैं क्लाउड के अंदर, सभी कुछ अचानक से काला काला हो जाता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है और सब कुछ भी देखना मुश्किल हो सकता है। तो फ्यू मोमेंट्स पहले उन्हें ये पता था कि अगर वो क्लाउड के अंदर घुसते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होगी, पर स्टिल उन्होंने वैसा रिस्क लिया, जानबूझकर रिस्क लिया, तो दैट इज़ रियली नॉट गुड वे। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा रिस्क लिया और वो जैसे ही अंदर घुसे उनको कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लग गए। वो एरोप्लेन जो है उससे कुछ भी नहीं दिख रहा था। एरोप्लेन जो था पुराना था, वो डेकोटा जो था वो पुराना एरोप्लेन था, तो वो एयर में ट्विस्टेड करने लगता, गोल 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 घूमने लगता। कोई जो आई लुक्ड एट द कंपास, उन्होंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आई। The compass was turning round and round and round. It was dead. It was not work. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो जैसे मैंने कंपास की तरफ देखा, एक्चुअली ही कुड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन वो अपने प्लेन के अंदर तो देख ही सकता। जैसे उसने अपने प्लेन के अंदर देखा तो व्हाट जस्ट हैपेंड, उन्होंने कंपास की तरफ देखा जो डायरेक्शन बताता है, दैट वाज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्योंकि वो स्टॉर्म इतना पावरफुल होता है कि उसने सारे इक्विपमेंट को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। पहले तो वो जो एरोप्लेन है वो ट्विस्ट कर रहा है, गोल गोल घूमने लग गया है, एंड देन आफ्टर व्हाट जस्ट हैपेंड, द कंपास इज ऑल्सो बीइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और कंपास जो है डेड हो चुका है। आई वुड नॉट और ये अब वर्क नहीं करेगा, ऑल द इक्विपमेंट्स वर नॉट वर्किंग। तो नाउ ही थॉट दैट ही शुड कनेक्ट विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी से उन्हें कनेक्ट करना चाहिए। The Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. So just a critical situation is happening with that man. He should not take that kind of decision. The Paris control room. He was just trying to connect the radio frequency, पर आंसर कोई बाहर नहीं आ रहा क्योंकि रेडियो कनेक्शन भी कट चुका है। रेडियो was dead too. रेडियो भी बंद हो चुका है। I had no radio, no compass. I could not see where I was. I was lost in a storm, then in a black cloud quite near me. I saw another aeroplane. So what just happened? He was thinking about himself, that what he has done. He was lost in a वो compass बंद हो चुका है. He is lost in a storm. उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला है, रेडियो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, सारा इक्विपमेंट ब्लॉक हो चुका है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट what will happen now. तभी उसके क्वाइट नियर उसे एक अनदर एरोप्लेन दिखा, एकदम सामने में उठ के एक अनदर एरोप्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स में कोई भी लाइट नहीं थी, ठीक है, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं उसे देख सकता था कि वो मेरे नेक्स्ट में ही फ्लाई कर रही। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और मैं जो है उस पायलट का चेहरा देख सकता था जिसने मेरी तरफ टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। तो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि मैंने जब दूसरे इंसान को मेरे साथ फंसा हुआ देखा। ऐसा होता है जब आप फंसे हुए हो तो आपको डर लगता है, पर आप अपने साथ किसी और को भी देख लेते हो फंसे हो तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि अनदर पर्सन है। तो जैसे ही उसने उस अनदर पर्सन को देखा तो वो थोड़ा सा खुश हो गया, एंड देखो था ना ग्लिम्स ऑफ चांस उसे दिखा कि आई कैन सर्वाइव। तो उसने जो उस प्लेन में था उसने अपना हाथ उठाया और वेव किया उसकी तरफ कि फॉलो मी करने का इशारा, वो या हाथ उसका वेव किया, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो कह रहा था मुझे फॉलो करो। मे बी वो हाथ से वेव करके उसे बता रहा था कि फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। तो उसे लग रहा, उसने सोचा कि उसे पता चल गया है कि वो मैं लॉस्ट हो चुका हूँ और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ द डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो उसने क्या किया, अपना जो एरोप्लेन है उसको टर्न कर लिया स्लोली नॉर्थ की तरफ, और डेकोटा के आगे वो आ गया, और
तो वो मेरे लिए ईज़ी हो गया था उसे फॉलो करना, क्योंकि वो मेरे सामने दिख रहा था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ओबीडियंट चिल्ड्रन। मैं बहुत खुश था कि उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के आगे आगे पीछे पीछे जाना, और मैं एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उसका पीछा कर रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेट ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी in the cloud. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for the 5 or 10 minutes more. तो आफ्टर हाफ एन आवर ऐसे ही उड़ने के बाद क्या हुआ, वो स्ट्रेट जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके पीछे 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 चलता रहा, एंड दे वॉज स्टिल दे, और वो अभी तक उसके सामने ही फ्रंट क्लाउड के अंदर उसके सामने ही था वो ब्लैक एरोप्लेन। नाउ देयर वॉज ओनली, पर वहाँ पे अब डेकोटा के अंदर ज़्यादा फ्यूल तो था नहीं, जैसे आपको पता है कि लास्ट जो फ्यूल था उसे भी ऑन कर दिया गया था, इसीलिए फ्यूल था ही नहीं। तो फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, और सिर्फ 5 या 10 मिनट का फ्लाई करने का फ्यूल बचा हुआ था इसके पास, डेकोटा के पास। आई वॉज स्टार्टलिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तो मुझे बहुत डर लगने लगा, मुझे लगा कि 10 मिनट बस और फ्यूल बचा हुआ, उसके बाद ये जो डेकोटा है मुझे सपोर्ट नहीं करेगा आगे जाने के लिए। तो ऐसे ही जैसे ये सोच रहा था, उतनी ही देर में क्या हुआ, वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की ओर जाने लगा, तो मैंने भी उसे फॉलो किया और मैं भी नीचे की ओर जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड आई शॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और सडनली क्या हुआ कि मैंने देखा क्लाउड से मैं बाहर आ गया है, एंड मैंने 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट की जो 2 स्ट्रेट लाइन्स है जो मेरे सामने मुझे दिखी, इट वॉज अ रनवे। तो कितनी खुशी की बात है कि वो सिर्फ रनवे मिला। वो 2 स्ट्रेट लाइट आपने देखा होगा कभी, जहाँ पे फ्लाइट उतरती है तो वो रनवे होता है, तो वो रनवे है, वो एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं खुश था कि मैं बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन अ ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर, and the black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near to the control tower. So what just happened, जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन देखता है तो वो खुश हो जाता है, बोलता है रनवे, ये तो एक एयरपोर्ट है, मैं अब सेफ़ हूँ। तो वो अब जैसे ही अपने फ्रेंड को देखने के लिए, जो एक अननोन फ्रेंड ही बोला जा सकता है जो ब्लैक एरोप्लेन में था, उसे देखने के लिए जैसे वो टर्न करते हैं तो वो देखता है स्काई जो है एम्प्टी है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नो प्लेन, देयर वॉज नो साइन ऑफ ए प्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो चल गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक, और मैं लैंड किया और मैंने अपने ओल्ड डकोटा से मैं बाहर निकला और कंट्रोल टावर की तरफ मैं भागा। ठीक है, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन कंट्रोल सेंटर। उस कंट्रोल सेंटर में एक वुमेन बैठी थी और मैं उसके पास गया एंड मैंने पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। एंड वो जाते हैं कंट्रोल रूम के पास और वो बोलते हैं कि मैं हूँ कहाँ, सबसे पहले मुझे ये बताइए, और दूसरा बात ये बताइए कि वो अनदर पायलट जो मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे वो कौन है। ठीक है, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। और उसने मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखा और उसके बाद वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन up there in this storm? No other aeroplanes are flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो बहुत ही समझ लीजिए एक तरह का सरप्राइजिंग बात ये बोलती है। वो पहले हंसती है, ठीक है, वो पहले एकदम उसको स्ट्रेंजली देखती है और उसके उसके ऊपर हंसती है और कहती अनदर एरोप्लेन, सरप्राइज होके बोलती है इस स्टॉर्म में? नहीं, आपका जो प्लेन है वो इकलौता प्लेन है जो आज इस स्टॉर्म में मैं इस रेडार में नोटिस कर पा रही हूँ, क्योंकि ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है प्लेन्स में से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो रेडार में कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो देख पाती है। तो बोले सिर्फ वन एंड ओनली एरोप्लेन जो है वो आप ही का एरोप्लेन था जो मैं देख पा रही थी रेडार में। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक?
who was the pilot on a strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये फिर सोचने लगता है कि किसने मेरी मदद की, कैसे मैं यहाँ सेफली पहुँचा, ना कंपास ना रेडियो की हेल्प से, और मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं था उतना, तो मैं कैसे पहुँचा यहाँ, वो पायलट था कौन उस ट्रेन से ब्लैक एरोप्लेन में, हु वॉज देयर, एंड वो जो बिना लाइट्स के जो फ्लाई कर रहा था स्काई में, वो जिसने मेरी मदद की वो है कौन। तो वो उससे थैंक्स करना चाहता था, पर द वुमन जस्ट लाफ्ड ऑन हिम, शी सेड दैट देयर वाज नो एरोप्लेन एक्सेप्ट योर्स इन द स्काई, हु कुड आई सी इन द रेडार। तो दैट वाज अ क्रूशियल मोमेंट, इट मे बी पॉसिबल दैट इल्यूज़न होगा उसका। इसके आगे आप स्टोरी कुछ भी सोच सकते हैं, वो उसका इल्यूज़न बता सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं आपकी मे बी कोई सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात कर सकते हैं, पर यू कैन से एनीथिंग, but I cannot say na that it is your story. Now you can create your story, what just happened, from where the a black aeroplane came off, okay, and where it just went off. So this is the whole story. I hope you understood. Thank you.